नमस्कार। इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका एक प्रश्न था कि एक ही एडवाइस में बहुत सारे वेंडर हों और अलग अलग कंपोनेंट हो तो एक साथ पेमेंट कैसे करेंगे। तो इस कार्य के लिए आपको दो काम करना होगा एक साथ। सबसे पहले, जैसा कि हम करते हैं, आप अपने ब्राउज़र में, क्रोम ब्राउज़र हो या कोई भी ब्राउज़र हो, लैपटॉप हो या मोबाइल हो, उसमें आप ब्राउज़र में जाकर PFMS लिखेंगे जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। लिखने के बाद आप टच करते हैं तो आपके पास PFMS का पोर्टल खुलता है। यहाँ लॉगिन को टच कर दीजिए। नीचे बढ़ेंगे तो आप यूज़र नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन कीजिए। अब आपके पास होम पेज खुल जाएगा। यहीं पर आपको पहला काम होगा कि जो बाएं साइड में बहुत सारा है, इसी में नीचे में आइएगा तो मास्टर को टच कीजिएगा। जैसे मास्टर को टच करेंगे तो चार ऑप्शन सामने है। तो पहला वाला बल्क कस्टमाइजेशन, इसको टच करेंगे तो आगे दो ऑप्शन खुलेगा। उसके नीचे है मैनेज, इसको टच कर दीजिए। यहाँ पर जो इंटरफेस खुला, सबसे ऊपर देखिए स्कीम लिखा हुआ है। तो जिस स्कीम के तहत भुगतान होना है, हर विभाग का अलग अलग स्कीम होता है। तो दाहिने तरफ जो घेरा है उसको टच करने पर सारा स्कीम दिखेगा। तो विद्यालय के केस में आपको 3 स्कीम दिखता है। तो सबसे ऊपर वाला को टच करेंगे, लिखा हुआ है JH समग्र शिक्षा, हम घेरा भी लगाए हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो इंटरफेस खुला तो देखिए दाहिने तरफ सबसे ऊपर ब्लू टिक पहले से 2 जगह है, उसको कुछ नहीं करेंगे। हम जो लाल घेरे हैं बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। अपना बैंक अकाउंट नहीं, जहां से भुगतान होना है। तो विद्यालय के केस में BRC का अकाउंट दिखेगा। नहीं दिखेगा तो हम सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसे दिखेगा ही निश्चित। उसके नीचे वेंडर्स, तो उसको आप टिक कर दीजिएगा। जैसे टिक कीजिएगा, आपके द्वारा जो जो वेंडर ऐड किया गया है उसका नाम दिखेगा। अब जिसको जिसको पेमेंट करना है इस बिल में, यानी इस एडवाइस में, तो उतने वेंडर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। दाहिने तरफ का यही 3-4 जो काम था, बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना, वेंडर को टच करना और वेंडर को सेलेक्ट करना, चुनना। वेंडर चुनने के बाद इसी पेज पर अब बाएं तरफ आइए तो सबसे ऊपर में लिखा है, जो बड़ा घेरा है, कस्टमाइज नेम। तो पहले एडवाइस के लिए आप 01 लिखिएगा, विद्यालय का नाम लिखिएगा। यदि कार्यालय के लिए कर रहे हैं तो कार्यालय का नाम लिख दीजिए और वित्तीय वर्ष 22-23 लिख दीजिए। अगर दूसरे बार कस्टमाइज कीजिएगा तो 02 लिखिएगा, यानी दूसरे एडवाइस के लिए। जब तीसरा करते हैं तो 03 लिखते हैं। तो कस्टमाइज नेम में यही काम करना है। उसके नीचे है कंपोनेंट, जो हम घेरा लगाए हैं छोटा, तो कंपोनेंट वाइज को हम टिक कर देते हैं, यानी टच करेंगे, ब्लू टिक होगा और तब आपको कंपोनेंट सब नीचे खुलेगा। तो आप अपना कंपोनेंट, यानी जिस मद में भुगतान करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर एलिमेंट्री स्कूल के लिए है तो एलिमेंट्री वाला का अपना जो जो ग्रांट है उसको चुनते हैं, यानी जिस मद में। सेकेंडरी है तो सेकेंडरी के लिए चुनते हैं, या आप जिस कार्यालय के लिए करते हैं अपना कंपोनेंट चुन लीजिएगा। इतना चुनने के बाद उसके नीचे आएंगे तो लिखा हुआ ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, जहां हम घेरा लगाए हैं उसको आप टिक कर दीजिए। और तब अंत में देखिए नीचे लिखा हुआ है सेव एंड कैंसिल। तो सेव को हम टच करेंगे। जैसे टच करेंगे तो आपके सामने सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। तो समझिए कि ये कस्टमाइजेशन का काम आपका हो चुका है। बल्क कस्टमाइजेशन के बाद जितने भी पत्र हैं और एडवाइस हैं उन सब का फ़ोटो लेंगे। फ़ोटो लेने के बाद इन सब फोटो को जोड़कर एक PDF फाइल बनाएंगे।
एडवाइस को सबसे 1 नंबर में रखेंगे, उसके नीचे जो भी विपत्र है उसको सीरियल रखते हुए फाइल बना लेंगे, उसका नाम लिख देंगे ताकि अपलोड करते समय याद रहे। फाइल का साइज 4 MB से ज़्यादा नहीं हो, अगर बड़ा है तो उसको कंट्रैक्ट करके छोटा कर लेंगे। इसके बाद होम पेज पर जो बाएं साइड में मेनू सब है तो एक्सपेंडिचर टच कीजिए, जो इंटरफेस खुलेगा इस तरह का। यहाँ ऐड न्यू टच कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें सबसे ऊपर स्कीम लिखा हुआ है, उसको सेलेक्ट करेंगे। जो स्कीम आप पहले सेलेक्ट किए हैं उसी को कीजिएगा। विद्यालय के केस में हम लोग समग्र शिक्षा टच किए थे, यहाँ भी वही करेंगे। उसके बाद जो इंटरफेस खुलेगा तो अभी जो आप बल्क कस्टमाइजेशन किए थे, देखिए कस्टमाइजेशन नेम है तो दाहिने साइड में दिख रहा है, इसको टच कीजिएगा तो स्कीम पहले से भरा हुआ रहेगा। प्रोजेक्ट में कुछ नहीं लिखना है, एजेंसी चॉइस में कुछ नहीं, बैंक अकाउंट खुद आएगा। हमको लिखना है उसके नीचे में आइएगा जहाँ पर लेटर और ऑब्लिक ऑफिस ऑर्डर नंबर है, तो उस जगह विद्यालय प्रबंध समिति का जिस दिन बैठक किए थे वो संख्या दे सकते हैं। अगर वो नहीं मालूम हो तो 012 जो संख्या है आप लिख सकते हैं। उसके साथ फिनेंशियल ईयर लिखिएगा, विद्यालय और कार्यालय का नाम लिखिएगा। अगर एडवाइस पहला है तो 01 दीजिएगा, दूसरा है तो 02 दीजिएगा। उसके नीचे जो अभी PDF फाइल बनाए थे उसको चुन लीजिए, अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद यहाँ दिखाएगा अपलोडेड ऑफिस ऑर्डर लेटर नंबर ए। उसके नीचे जो बैठक संख्या थी उसके साथ डेट होगा, उसको चुन लेंगे। अगर नहीं होगा तो जो पहला बिल का विपत्र में डेट है उसको यहाँ पर लिख लेंगे जहाँ 27/11 लिखा हुआ है, और उसके नीचे जिस दिन अपलोड कर रहे हैं वो डेट दिखेगा, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये चारों काम करने के बाद इसके बाद नीचे आएंगे तो एक्सपेंडिचर अमाउंट यानी एडवाइस का जो टोटल बिल का अमाउंट है वो भर देंगे। नरेशन मैंने एडवाइस के बारे में बताना है, नहीं कुछ मालूम हो तो आप लिख सकते हैं अमाउंट पेड एज पर बिल। उसके नीचे जो कंपोनेंट है, तो अगर हम यहाँ 2 कंपोनेंट चुने हैं, यदि आप 4 कंपोनेंट चुनेंगे तो चारों आएगा, उसको टिक कर दीजिएगा और उसके नीचे रेवेन्यू को टिक कर देंगे। जैसे रेवेन्यू को टिक करेंगे थोड़ा इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार करने के बाद जो इंटरफेस खुलेगा तो सभी वेंडर का नाम दिखेगा। सारे वेंडर के सामने टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद हर वेंडर के पास जितना कंपोनेंट हम चुने हैं सब दिखेगा। तो हमको क्या करना है कि जिस वेंडर को जिस कंपोनेंट में पेमेंट देना है उसको भर देंगे। यहाँ अमाउंट भरने के बाद जिसका ज़रूरत नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कि दूसरा में एक ही कंपोनेंट है तो एक कंपोनेंट में अमाउंट भरेंगे, और जो ज़रूरी नहीं है उसको क्रॉस ये जो गोल घेरे हैं इस तरह काट देंगे। मतलब कि जिस वेंडर को जिस कंपोनेंट में पेमेंट देना है वही अमाउंट भराएगा, बाकी सब हटा देंगे। हटाने के बाद सब के सामने अमाउंट दिख रहा है। यहाँ पर इस नेट अमाउंट को एडवाइस के अमाउंट से मिला लेंगे, ऊपर में जहाँ हम भरे थे। मिलाने के बाद नीचे में सबमिट बटन दबाएंगे। जैसे बटन दबाते हैं बिल का नंबर दिखाता है, देखिए इस तरह का, और उसके नीचे में एक लिखा हुआ मैसेज भी मिलेगा कि फंड एक्सपेंडिचर सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ पेड डिटेल्स। यस और नो दोनों है। हम अमाउंट सही देख लिए, जो भरे थे वो सही है तो यस बटन टच कर देंगे। कुछ देर वेट करेंगे, फिर यहाँ भी वेंडर वाइज अमाउंट मिला लेंगे और नेक्स्ट बटन को टच कर देंगे। यहाँ भी 1-2 सेकंड लगता है, वेट कीजिए। उसके बाद जो इंटरफेस खुलेगा उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर हर वेंडर को जो पेमेंट दे रहे हैं उसके लिए नरेशन फॉर पासबुक, मतलब कि पासबुक में क्या प्रिंट होगा वह भी लिखना है। तो आप मद का नाम लिख सकते हैं
या चाहिएगा तो अपने कार्यालय का नाम भी लिख सकते हैं जो पासबुक में प्रिंट होगा। इसको लिखने के बाद आप नीचे कन्फर्म बटन को टच कर देंगे। ये सब लिखने के बाद, मिलाने के बाद थोड़ा वेट कर लेंगे। कन्फर्म जब बटन टच करते हैं, जो पेज खुलेगा आपसे पूछेगा कि पेड डिटेल्स सेव्ड, मैसेज आने के बाद कैंसिल और नेक्स्ट, तो हम नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ अब आपका लिखा हुआ मिलेगा कि सबमिट टू अप्रूवल, यानी अब सारा कार्य समाप्त हो गया। आप क्या अप्रूवल के लिए भेजना चाहते हैं तो हम यस कर देंगे, यानी कि सबमिट टू अप्रूवल को टच कर देंगे। सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह एक एडवाइस से बहुत सारे वेंडर का बहुत सारे कंपोनेंट में एक साथ पेमेंट हम कर सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सावधानी से इस वीडियो को देखेंगे तो खुद से हर एडवाइस का पेमेंट अप्रूव करने के लिए अपने चेकर के पास भेज सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप अपने लोगों के बीच शेयर करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उस लिंक को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो कोई समस्या होगी तो जवाब हम अवश्य देंगे। धन्यवाद।